नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो केवल भाषा तक सीमित नहीं है। यह पहचान, समावेश और न्याय से जुड़ा हुआ है। हम समझेंगे कि भारत मैतेई मयेक, मणिपुर और कोकबोरोक रोमन त्रिपुरा जैसे क्षेत्रीय लिपियों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकता। ये लिपियां केवल वर्णमाला नहीं हैं। ये उन समुदायों की संस्कृति, इतिहास और संघर्षों का प्रतीक हैं जिन्होंने अपने अधिकारों और पहचान के लिए लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। चलिए, भारत की बहुभाषी पहचान की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि लिपियों को मान्यता देना क्यों जरूरी है। भारत मैतेई मयेक और कोकबोरोक रोमन जैसी क्षेत्रीय लिपियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सांस्कृतिक पहचान, शैक्षिक पहुंच और सामाजिक एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इन लिपियों की उपेक्षा जारी रही तो हाशिए पर जाना और अशांति जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों में। कोकबोरोक लिपि विवाद यानी रोमन बनाम बांग्ला त्रिपुरा की गहरी जातीय, राजनीतिक और शैक्षिक खाइयों को दर्शाता है। एक संतुलित, समावेशी और संवेदनशील भाषा नीति भारत के बहुभाषी लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। भारत में 1300 से भी अधिक मातृभाषाएं और कई दर्जन लिपियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन सच कहें तो कई भाषाओं को पर्याप्त सरकारी समर्थन या स्क्रिप्ट संबंधी संसाधन नहीं मिलते। लिपियां सिर्फ लेखन के उपकरण नहीं, बल्कि वे सांस्कृतिक स्मृति, भाषाई गरिमा और राजनीतिक पहचान की प्रतीक होती हैं। अगर मैतेई मयेक और कोकबोरोक रोमन जैसी लिपियों की उपेक्षा की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर का नुकसान, शिक्षा तक पहुंच में बाधा, सामाजिक बहिष्कार और राजनीतिक असंतोष और आंदोलन, ये सब परिणाम हो सकते हैं अगर हम लिपि और भाषा के महत्व को नजरअंदाज करें। अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ सरकार के लिए हिंदी, देवनागरी लिपि में और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा माना गया है। अनुच्छेद 345 के तहत राज्य सरकारों को अपनी भाषा और लिपि चुनने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है, लेकिन किसी विशेष लिपि को अनिवार्य नहीं करती। इसलिए भारत का संविधान किसी भाषा के लिए कोई अनिवार्य लिपि निर्धारित नहीं करता, यानी स्क्रिप्ट की मान्यता राज्य का विषय बन जाती है। मैतेई भाषा की मूल लिपि है, 11वीं शताब्दी से उपयोग में है। 18वीं शताब्दी में राजा पामहैबा ने बंगाली लिपि को लागू किया। पारंपरिक ग्रंथों को जलाया गया, जिसे आज भी पुय्या मिताबा यानी पुस्तक दहन दिवस के रूप में याद किया जाता है। 1940 से 50 के दशक में विद्वानों ने इसकी पुनर्स्थापना की मांग उठाई। 1976 में लेखकों की एक बैठक में आधुनिक लिपि को मानकीकृत किया गया। 2005 में मीलल के आंदोलन से सरकार ने शिक्षा में इसे शामिल किया। 2006 में कक्षा 1 और 2 में पढ़ाई शुरू हुई। 2009 में यूनिकोड में शामिल किया गया, यानी U+ABC 0 से ABFF तक। आज शिक्षा और राज्य मीडिया में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। हर अक्षर मानव शरीर के अंगों से जुड़ा होता है और हां, यूनिकोड, गूगल फ़ॉन्ट्स, कीबोर्ड आदि में यह डिजिटल रूप से पूरी तरह समर्थित है। स्रोत हैं मैतेई मयेक का विकिपीडिया पेज और एटलस ऑफ इंडेंजर्ड अल्फाबेट्स। कोकबोरोक एक तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे त्रिपुरा में 10 लाख से अधिक बोरोक लोग बोलते हैं। त्रिपुरा में इसे बंगाली और अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसकी कोई पारंपरिक लिपि नहीं है, यह मौखिक भाषा के रूप में विकसित हुई।
बंगाली लिपि त्रिपुरा राजशाही काल में अपनाई गई। 19वीं से 20वीं सदी में रोमन लिपि का प्रचार मिशनरियों और जनजातीय संगठनों द्वारा हुआ। वामपंथी सरकारों ने बंगाली लिपि को प्राथमिकता दी। TIPRA, मोथा, IPFT, TSF जैसे जनजातीय संगठनों ने रोमन लिपि की मांग की क्योंकि देखिए, यह डिजिटल रूप से सुविधाजनक है, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए सरल है और आदिवासी पहचान का प्रतीक भी है। 1992 और 2000 में TTAADC ने रोमन लिपि को अपनी शिक्षा प्रणाली में अपनाया। फिर फरवरी 2024 में TBSE ने रोमन और बंगाली दोनों लिपियों को बोर्ड परीक्षा में मान्यता दी। जनवरी 2025 में CBSE द्वारा रोमन लिपि की अनुमति न देने पर विरोध प्रदर्शन हुए और गिरफ्तारियां भी हुईं। अब मध्य 2025 में त्रिपुरा सरकार ने CBSE को औपचारिक अनुरोध भेजने की योजना बनाई है। लिपि उपयोग होता है और स्थिति। बंगाली लिपि राज्य के पुराने स्कूलों और पाठ्य पुस्तकों में अभी भी उपयोग में है। रोमन लिपि TBSE परीक्षाओं, जनजातीय क्षेत्रों और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इस्तेमाल होती है और TBSE में 2024 से मान्य है। वहीं CBSE यानी केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में अगस्त 2025 तक मान्यता नहीं मिली है। स्रोत हैं हिंदुस्तान टाइम्स, फरवरी 2024, एशिया इंडिजिनस पीपल्स पैक्ट और TBSE का परिपत्र। देखिए, अगर क्षेत्रीय लिपियों को नजरअंदाज किया गया तो इसके कई परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले सांस्कृतिक क्षरण होता है। लिपि के खोने का मतलब है परंपरागत गीतों, ग्रंथों और पहचान का नुकसान। फिर हाशिए पर जाना भी एक बड़ा मुद्दा है। जो छात्र बंगाली लिपि में सहज नहीं हैं, वे शिक्षा में पिछड़ सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक अशांति भी देखी गई है, जैसे कि मणिपुर और त्रिपुरा दोनों में लिपियों को लेकर विरोध और आंदोलन हुए हैं। शैक्षिक असमानता भी सामने आती है क्योंकि रोमन लिपि कोकबोरोक छात्रों के लिए ज्यादा सहज और सुलभ है। और आखिर में डिजिटल असमानता। रोमन लिपि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा में कहीं ज्यादा अनुकूल है। लिपि, भाषा, राज्य, स्थिति, चुनौतियां। मैतेई मयेक, मणिपुरी, मणिपुर। शिक्षा में आधिकारिक यूनिकोड समर्थित ऐतिहासिक दमन, पुनर्जीवन आंदोलन। कोकबोरोक रोमन, कोकबोरोक, त्रिपुरा, TBSE में मान्यता। CBSE की मंजूरी अभी लंबित। राजनीतिक संघर्ष, दोहरी लिपि संकट। तमिल लिपि, तमिलनाडु पूरी तरह संस्थागत। सरकारी समर्थन। हिंदी थोपने का विरोध। गुरुमुखी, पंजाबी, पंजाब व्यापक रूप से उपयोग में, कोई विशेष समस्या नहीं। भारत का संघीय भाषा ढांचा केवल प्रशासन नहीं बल्कि सशक्तिकरण का भी माध्यम होना चाहिए। क्षेत्रीय लिपियों को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि हम समावेशी समाज बना सकें, शिक्षा में न्याय ला सकें, संस्कृति की रक्षा कर सकें, डिजिटल साक्षरता बढ़ा सकें और विविधता में एकता को साकार कर सकें। नीतिगत सुझाव। पहला, राज्यों की लिपि चयन की स्वायत्तता यानी अनुच्छेद 345 को बनाए रखें। दूसरा, CBSE को कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि को मान्यता देनी चाहिए। तीसरा, डिजिटल टूल्स, यूनिकोड और फॉन्ट जैसी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। चौथा, 22 त्रिभाषिक शिक्षा नीति को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार लागू करें। पांचवां, स्थानीय समुदायों और शिक्षाविदों से संवाद कर विवादों को सुलझाएं। कोकबोरोक, रोमन, कोकबोरोक, त्रिपुरा। 2024 से TBSE में रोमन लिपि को आधिकारिक मान्यता मिली है, लेकिन CBSE की स्वीकृति अभी भी लंबित है। राजनीतिकरण जारी है और दोहरी लिपि की स्थिति बनी हुई है।